अब आगे बढ़ते हैं और बात भारत के पराक्रम की करते हैं। एक और बड़ी खास खबर आपके सामने, क्योंकि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स सिक्किम में अपना पराक्रम दिखा रही है और दुश्मन को कड़ी टक्कर देने के लिए त्रिशक्ति के जवानों ने भीष्म टैंक से हुंकार भरी है। सेना के जवानों ने एक साथ दर्जनों T-90 भीष्म टैंक से युद्धाभ्यास किया है। सेना ने भीष्म टैंक से रात के अंधेरे में भी दुश्मन के डमी ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया और जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में सेना के जवान भीष्म टैंक के साथ दुश्मन की सरहद में घुसकर उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। अब T-90 टैंक रूस का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर उसका नाम भीष्म रख दिया है। ये टैंक दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक में से एक है और टैंक में मिसाइल हमले को रोकने के लिए कवच लगा हुआ है। ये टैंक जंगल, पहाड़ और दलदली इलाकों में तेजी से चलने में सक्षम है। अब ये जो नजर आपके सामने डिटेल्स हैं, वो जाहिर सी बात है इसकी खासियत है, क्योंकि सिक्किम में भीष्म टैंक तैयार हो चुके हैं और चीन बॉर्डर पर हुंकार को लेकर सुमित एक कमेंट में इस पर आपसे जरूर चाहूंगी। इनफैक्ट व्हाई डोंट यू जॉइन मी, क्योंकि यहां देखिए इसकी खूबियों की जहां तक हम बात कर रहे हैं, इसकी क्षमता, इसकी मारक क्षमता और जिस तरीके से इसका इंजन 1000 हॉर्स पावर, 4000 मीटर की इसकी मारक क्षमता, ऑपरेशनल रेंज, ये कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर इसकी तैनाती को लेकर बड़े फैसले हो रहे हैं और किस आधार पर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये मानिए कि सुरभि इन दुर्गम इलाकों में, यहाँ की हाइट 17,000 फीट 18,000 फीट है। यहाँ पर सबसे पहले तो टैंक को ले जाना ही अपने आप में सबसे बड़ी मशक्कत होती है, चाहे वो सिक्किम का इलाका हो, ईस्टर्न लद्दाख का इलाका हो, चाहे वो उत्तराखंड के कई इलाके हो। तो ऐसे इलाकों में 50 टन के इस भारी भरकम टैंक को ले जाना, और उसके बाद इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपके पूरे इलाके को एक तरीके का एक आप आयरन शील्ड आपको देता है। और ये ना सिर्फ बायोलॉजिकल वेपन्स बल्कि केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल में भी अगर इस्तेमाल किया जाता है उससे भी एक आपको शील्ड प्रोवाइड करता है। और ऐसे टैंक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है पहाड़ी इलाकों में, अगर आपका दुश्मन पहाड़ी इलाकों में बड़ी चोटियों पर बैठा भी है तो आप इनका इस्तेमाल कर उसको टारगेट कर सकते हैं, उसको नीचे उतरने के लिए मजबूत कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमारी जो टैंक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारी आर्मर्ड है, उसको इन जगहों पे डिप्लॉय करने का सबसे खास बात ये होती है कि आपको एक तरीके की बहुत मजबूती ये इन इलाकों में देता है। और इन्हीं इंपॉर्टेंट लोकेशंस और क्रूशियल लोकेशंस को देखते हुए ये तैनाती चीन को कैसा संदेश? देखिए, बिल्कुल ये तैनाती दिखाती है कि भारत की क्षमताएं और शक्ति इन इलाकों में और मजबूत हो चुके हैं। सिक्किम का इलाका, चाहे वो नाकुला का इलाका हो या फिर आप नॉर्थ सिक्किम की जब आप बात कर रहे हैं, तो इन इलाकों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन इलाकों के आसपास मतलब आप बहुत पास है LAC। और खास बात यह भी कि यहां से चीन लगातार वॉयलेशन करता रहता है। तो ऐसे इलाकों में डिप्लॉयमेंट आपको आने वाले समय में आपके लिए और ज्यादा आप कह सकते हैं कि जल्दी आप रिएक्शन टाइम आपके पास मिलता है। और यही वजह है कि भारत अपने ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि अपने जो मोबिलाइजेशन है वो भी इन इलाकों में बहुत तेजी से कर रहा है। चलिए, तो इसकी खासियत तो हमने बता दी है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना बहुत जल्द हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र MK2 का परीक्षण करने वाली है। एक और बड़ी खबर है, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि आप देखिए इस मिसाइल की रेंज 130 से 160 किलोमीटर है। स्पीड और सटीकता इतनी बेहतर कि ये लोकेशन बदलने वाले टारगेट को भी कैसे खत्म कर देती है। इस बारे में सुमित मैं आपसे चर्चा करूंगी, और अब जो ग्राफिक्स के जरिए इसकी खासियत के बारे में डिटेल इनपुट में आपके सामने रखूंगी, उसी आधार पर बताइएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट खबर है। अस्त्र मिसाइल की खासियत क्या है, टारगेट की तरफ बढ़ने और उसे छोड़ने के बाद बीच हवा में ही ये कैसे टारगेट को बदल सकती है। ये फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ट इनिशियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है, यानी इसमें डेटा लिंक के जरिए निर्देश देकर मिड कोर्स अपडेट कर सकते हैं। अस्त्र MK2 मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है। आपको बता दें, अस्त्र MK2 मिसाइल की तैयारी लंबे समय से चल रही थी, जिसे अब फाइनल तैयार कर लिया गया है और अभी ये ट्रायल फेज में है। मिसाइल की विशेषता सुनकर न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि इसके बारे में जानकर भी दुश्मन कांप उठेंगे, क्योंकि दुश्मन की इसके जरिए खैर नहीं। अस्त्र MK2 के बारे में जान लीजिए। सुमित, आई वांट यू टू जॉइन इन, क्योंकि ये देखिए 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड, उड़ान की ऊंचाई देखिए 66,000 फीट, पेलोड क्षमता 15 किलो, वजन 154 किलो, लंबाई 12.6 फीट, हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। ये हवा में टारगेट बदलने में माहिर है। सुमित, इसकी खासियत आपने बताई, दरअसल 2017 से ही ये इसके मार्क 1 वर्जन का इस्तेमाल किया जा रहा है एयरफोर्स। 2022 में जब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एनुअल पीसी के अंदर इसकी एक क्षमता दिखाई थी, जब सुखोई विमान से इसका टारगेट एक दिखाया गया था। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं बियॉन्ड रेंज मिसाइल है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसको फायर करते हैं और दुश्मन अपने जैमर्स को ऑन कर देता है तो उन जैमर्स को भेद कर भी ये अपने निशाने पर सटीक वार कर सकती है। और खास बात यह है कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ सुखोई बल्कि आपका MiG-29 या दूसरे विमानों में आप
आप कह सकते हैं इसको डिप्लॉय किया जाएगा और 200 से ज्यादा ऐसी मिसाइलों के ऑर्डर की बात कही जा रही है कि इंडियन एयरफोर्स इन 200 से ज्यादा मिसाइलों का ऑर्डर कर सकता है। और खास बात यह कि इसके नेक्स्ट वर्जन यानी इसके जो थर्ड आप कह सकते हैं कि अस्त्रा 3 के ऊपर भी लगातार काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर भारत की आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ एयर टू एयर टारगेट बल्कि सरफेस टू एयर मिसाइल का टारगेट भी अचीव किया जा सकता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत अपने ऐसे मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप करना चाहता है, ऐसे मिसाइल जो भारत की वायु शक्ति को, वायुसेना की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा सके। शुक्रिया सुमित हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन MK3 की तैयारियों को लेकर भी आगे इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र MK2 मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी में आती है और इसका मतलब यह है कि इस मिसाइल को दुश्मन के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता। अस्त्र MK2 के बारे में आप जान रहे हैं, जहां मिसाइल को जल तेजस MK2, HAL, AMCA और TED-B फाइटर जेट्स में लगाने की तैयारी चल रही है और भारतीय वायुसेना जल्द इन फाइटर जेट्स में अस्त्र MK2 मिसाइल का परीक्षण भी करने वाली है। इसके परीक्षण के बाद अस्त्र MK3 मिसाइल बनाई जाएगी जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। यानी अस्त्र मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट से आने वाले वक्त में भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा, ताकत और बढ़ेगी।